शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और सम्मानित साथियों और भाइयों और बहनों, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन एक बात आप सभी के बीच में मैं बताने जा रहा हूं। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब इस देश का संविधान लिख रहे थे तो उस संविधान में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आपको एक घटना की तरफ ले जा रहा हूं और आपके हो सकता है कि आपकी आंखों में आंसू भी आ जाए। तो साथियों, यह बात उन दिनों की है जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान लिख रहे थे। बाबा साहब दिन रात संविधान लिखने में के काम में लगे हुए थे। चौधरी देवीदास जी इसी रात अन्य लोगों के साथ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के घर की कोठरी में ठहरे हुए थे। रात को जब उन्होंने देखा, उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बाबा साहब के अध्ययन कक्ष में की लाइट जलती हुई। खिड़की से झांक कर देखा तो पता चला कि डॉक्टर बाबा साहब ने अपनी बाईं टांग छत के पंखे में बांधकर लटका रखी। यह देखकर चौधरी साहब की समझ में कुछ नहीं आया। सुबह होने पर चौधरी साहब ने साहस जुटाकर अचरज भरे स्वर में बाबा साहब से पूछा, बाबा साहेब, रात को हमने देखा कि आपने अपनी एक टांग पंखे में बांध कर लटका रखी। बाबा साहब बीच में ही तुरंत हंस पड़े और बोले, अरे हमारी टांग में बहुत दर्द होता है, हमारी टांगों में बहुत दर्द होता था और हमें नींद भी आ रही थी। बहुत जोर से मेरी टांग पंखे में बांध के लटकाने से मेरी दर्द भाग गई और नींद भी। अगर हमें ऐसा नहीं करेंगे तो संविधान के जरिए आपको कुछ भी नहीं दे पाएंगे। वक्त में बाबा साहब ने प्राकृतिक नियमों को भी ताक पर रखकर संविधान का कार्य पूरा करते रहे। ना कभी दर्द की परवाह की, ना कभी नींद की, ना भूख की और ना ही प्यास की। संविधान बनाने जैसे कठिन काम करने से बाबा साहब का स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता गया। तो साथियों, यह सब बाबा साहब हमारे गौरवधन के लिए ही सहना पड़ा। ऐसे इतिहास में वो नाम दर्ज हो गया। पूरी दुनिया डॉक्टर बाबा साहब को चलता फिरता बुद्धिस्ट के रूप में, उनको सम्यक संबुद्ध के नाम से उनको जानती और उनको पहचानती भी। तो मैं आप सभी को यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी किसी डॉक्टर बाबा साहब की किताब को आप पढ़िएगा तो उसको दिल जान से लगा करके ध्यान से पढ़िएगा, तब जाकर के बाबा साहब की एक एक बात आपके दिल और दिमाग में तभी पहुंचेगा। आप कितनी भी भर्राटेदार आप बातें बोल लीजिए या कह लीजिए, इससे आपको या आपके आने वाले समय को भी
कम पड़ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब का जो विचार है पूरी दुनिया में जिनके सामने नतमस्तक होता है। तो साथियों, आप लोगों ने मेरी बात को गंभीर पूर्वक आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप सभी को जाते जाते बुद्ध पूर्णिमा की शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं मंगल करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत।